सोलो स्टूडेंट कैसे हो आप लोग। उम्मीद है आप अच्छे होंगे और आप लोग की तैयारी भी अच्छी चली। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। और जो लोग यहाँ पे अभी एसएससी जीडी का एग्जाम जो दे रहे हैं और यहाँ पे सीटी जो है, यहाँ पे आप सबका सीटी आ चुका है। ठीक है, सीटी आ चुका है और यहाँ पे आप लोग अपना एग्जाम सेंटर देख सकते हैं। ठीक है, एग्जाम सेंटर देख सकते हैं और आपका जो है एडमिट कार्ड, फाइनल एडमिट कार्ड जो है 4 दिन पहले, ठीक है, 4 दिन पहले आप सबको यहाँ पे देखने को डाउनलोड करने को मिल जाता है एडमिट कार्ड। लेकिन आपको सिटी जो है आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि आज से यहाँ पे आप सबको शुरू हो चुका है। तो जो लोग अभी तक सिटी नहीं देखे होंगे तो जाके अपना सिटी चेक कर सकते हैं कि आपका जो है एग्जाम सेंटर सिटी कहाँ पे है, वो आप सबको पता चल जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे जो लोग अभी तक देखिए, आप यहाँ पे हमारे क्लास में जब आए हैं तो यहाँ पे मैं आप सबको बताता हूँ कि हम जो है जीडी का जीके जीएस यहाँ पे कंप्लीट कराते हैं, जो कि आप सबको 20 क्वेश्चन का 20 यहाँ पे 20 में 20 का क्वेश्चन यहाँ पे मैं आप सबको सही करवा के दिखाता हूँ। ठीक है, जो आप सबके जीके यहाँ पे एग्जाम में पूछा गया है या फिर पूछा जा सकता है जीके जीएस, आपको यहीं पे क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट करा दूंगा। कोई भी यहाँ पे मॉक टेस्ट, यहाँ पे मान लीजिए कि आप जो है मॉक टेस्ट दे रहे हैं। ठीक है, मॉक टेस्ट दे रहे हैं और ये जो मैं आप सबको जीके कराता हूँ ये आप सबको हर एग्जाम में काम आ जाएगा, ना कि सिर्फ जीडी में। ठीक है, ये आप सबको 2025 का कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम दे रहे हैं, कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम दे रहे हैं तो आपको ये जीके आप सबको काम आने वाला है। ठीक है, जीके जीएस काम आने वाला है, ये मैं आप सबको 100% गारंटी देता हूँ। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम जल्दी से क्लास को शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। लेकिन जो लोग यहाँ पे पहली बार चैनल पे आए होंगे तो पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके यहाँ पे क्लास को लाइक कर लीजिएगा, क्लास को लाइक कर लीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपने सारे ग्रुप में, ताकि और भी स्टूडेंट यहाँ पे जुड़ सके। और देखिए, आपको आंसर पता हो, अगर आप सबको आंसर पता हो तो आप यहाँ पे आंसर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम यहाँ पे क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमारा आता है कि कागज का भारत में आगमन किस सदी में होता है। यहाँ पे पूछा गया कि कागज का जो आगमन हुआ है भारत में, जिससे कि आप पेन पेपर का यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे भारत में कब आगमन हुआ है ये पूछा गया कि पेन पेपर का आगमन जो हुआ है भारत में किस सदी में हुआ है ये पूछा गया। ऑप्शन दिया 11वीं सदी में, फिर 12वीं सदी, या फिर 13वीं, या फिर हो जाएगा 14वीं सदी में। तो पेपर का या फिर कागज का आगमन जो हुआ है कि कौन सी सदी में हुआ है भारत में, ये पूछा गया है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ये 13वीं सदी में भारत में पेपर का मतलब कागज का आगमन हुआ है। राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन में। दूसरे नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा आता है कि लखनऊ से पहले अवध की राजधानी कहाँ पे थी। यहाँ पे ये पूछा गया कि अवध की राजधानी, ठीक है, राजधानी कहाँ थी, कब। यहाँ पे लखनऊ से पहले पूछा गया, लखनऊ से पहले अवध की राजधानी कहाँ पे थी ये पूछा गया। और ऑप्शन में क्या दिया है, फर्स्ट ऑप्शन में कन्नौज, या फिर हो जाएगा फैजाबाद, या फिर हो जाएगा मथुरा, या फिर हो जाएगा पेशावर। तो लखनऊ से पहले अवध की राजधानी कहाँ पे थी, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा कि राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा फैजाबाद। राइट आंसर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे फैजाबाद होगा, बाद में फैजाबाद में। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन में। तीसरे नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा पूछा गया कि प्रथम भक्ति आंदोलन का आयोजन किसने किया था। यहाँ पे पूछा गया कि भक्ति आंदोलन, ठीक है, भक्ति आंदोलन का आयोजन जो है किसने किया था, यहाँ पे आयोजन किसने किया था ये पूछा गया। ठीक है, और ऑप्शन में क्या दिया, फर्स्ट ऑप्शन में शंकराचार्य, या फिर नागार्जुन, या फिर हो जाएगा रामानुजाचार्य, या फिर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो प्रथम भक्ति आंदोलन का जो आयोजन जो है किसने किया था ये पूछा गया। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा कि प्रथम भक्ति आयोजन का आंदोलन का आयोजन किसने किया था। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा रामानुजाचार्य। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन में। चौथे नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा पूछा गया है कि संविधान के अनुसार राष्ट्रीय आपातकाल कब तक लागू रह सकता है। मतलब कि यहाँ पे पूछा गया कि राष्ट्रीय आपातकाल पूछा गया कि राष्ट्रीय आपातकाल कब तक, ठीक है, कब तक लागू रह सकता है, मतलब कितने दिन तक राष्ट्रीय आपातकाल लागू रह सकता है। ठीक है, संविधान के अनुसार ये पूछा गया। ऑप्शन दिया होगा कि 6 महीने, या फिर 2 साल, या फिर 3 साल, या फिर अनिश्चित काल के लिए कितने दिनों तक राष्ट्रपति, ठीक है, यहाँ पर राष्ट्रपति नहीं, राष्ट्रीय आपातकाल कितने दिनों तक लागू रह सकता है ये पूछा गया। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा कि संविधान के अनुसार राष्ट्रीय आपातकाल जो है यहाँ पे अनिश्चित काल के लिए, ठीक है,
अनिश्चित समय के लिए यहाँ पे लग सकता है। और ये कौन सा अनुच्छेद में दिया हुआ है, किस अनुच्छेद के तहत आपातकाल लग सकता है, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा अनुच्छेद अनुच्छेद जो है अनुच्छेद यहाँ पे 352 के तहत यहाँ पे राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो सकता है और कितने दिनों तक, अनिश्चित काल तक लग सकता है। ठीक है, चलिए राइट आंसर डी हो जाएगा। अब यहाँ पे चलते हैं 5वें नंबर क्वेश्चन में। 5वें नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा गया सामाजिक सुरक्षा किस सूची में शामिल है। यहाँ पे पूछा गया कि सामाजिक सुरक्षा, ठीक है, सामाजिक सुरक्षा, ठीक है, सामाजिक सुरक्षा जो किस सूची में शामिल है, किस सूची में शामिल है, ये पूछा गया। और ऑप्शन में क्या दिया, फर्स्ट ऑप्शन में संघ सूची में, या फिर राज्य सूची, या फिर समवर्ती, या फिर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे हमसे क्या पूछा गया, सामाजिक सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा जो है किस अनुसूची में शामिल है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा कि सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक बीमा, ठीक है, सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक बीमा दोनों जो है ये कहाँ पे है, समवर्ती सूची में, ठीक है, समवर्ती सूची में, समवर्ती सूची में सामाजिक है, यहाँ पे सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक बीमा, ठीक है, बीमा भी आप सबको उसी में है, ठीक है, समवर्ती सूची, राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं ये 6ठे नंबर क्वेश्चन में। 6ठे नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा गया मंदिर निर्माण कला में जो विमान शैली का प्रचलन किसके शासनकाल में, किसके शासनकाल में हुआ, किसका, विमान शैली का, ठीक है, विमान शैली का प्रचलन पूछा गया। विमान शैली का प्रचलन जो है किसी के शासनकाल में हुआ, मंदिर निर्माण कला, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन में गुप्त वंश, या फिर हो जाएगा कि गुर्जर प्रतिहार वंश, या फिर सातवाहन वंश, या फिर चोल वंश। यहाँ पे पूछा गया मंदिर निर्माण कला में विमान शैली, ठीक है, मंदिर निर्माण कला में विमान शैली का प्रचलन जो है किसके शासनकाल में शुरू हुआ है, ये पूछा गया है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर जो जगह यहाँ पे गुर्जर, ठीक है, गुर्जर प्रतिहार, ठीक है, गुर्जर प्रतिहार वंश, ठीक है, प्रतिहार वंश के शासनकाल में शुरू हुआ। और किसने शुरू किया था, तो यहाँ पे नहीं, यहाँ पे गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक कौन पूछ दिया जाएगा, इसका संस्थापक कौन था, सॉरी यहाँ पे हमारा जो है गुर्जर, ये नहीं होगा, इसका आंसर जो है मंदिर निर्माण, ठीक है, मंदिर निर्माण विमान शैली का प्रचलन जो है चोल वंशों ने किया, ठीक है, किसने, चोल वंशों ने किया था, ठीक है, यहाँ पे मिस्टेक हो गया थोड़ा सा, चोल वंशों ने किया था। और यहाँ पे हमने आप सबको क्या बताया, यहाँ पे गुर्जर प्रतिहार वंश का यहाँ पे संस्थापक कौन था, तो यहाँ पे आप सबको ध्यान रख लेना होगा, जब मैंने आप सबको बता दिया इसका नागभट्ट था, ठीक है, नागभट्ट, क्योंकि आप सबको क्वेश्चन आगे भी देखने को मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे राइट आंसर चोल, डी राइट चोल हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे आते हैं 7वें नंबर क्वेश्चन में। 7वें नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा आता है कि मुसलमान, ठीक है, इस्लाम का जो कि प्रादुर्भाव किस सदी में हुआ था। यहाँ पे पूछा गया है कि इस्लाम का प्रादुर्भाव, ठीक है, किस शताब्दी में हुआ था, किस शताब्दी में हुआ था, ठीक है। ऑप्शन दिया गया 6वीं, 7वीं, 8वीं, या फिर 9वीं में इस्लाम प्रादुर्भाव किस सदी में हुआ था, ये पूछा गया है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे हमारा जो है 7वीं सदी में, राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं 8वें नंबर में। 8वें नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे आता है चंगेज खान के नेतृत्व में मंगोलों ने किस सुल्तान के शासन काल में आक्रमण किया था, ये पूछा गया कि चंगेज खान के नेतृत्व में मंगोलों ने किस सुल्तान के शासनकाल में आक्रमण किया था भारत पे, ये पूछा गया है। और ऑप्शन में दिया हुआ है कि फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ कि यहाँ पे कुतुबुद्दीन ऐबक, या फिर इल्तुतमिश, या फिर हो जाएगा कि बहराम शाह, या फिर हो जाएगा रजिया सुल्तान। तो चंगेज खान के नेतृत्व में वो मंगोल कौन था, मंगोल कौन था जिसने यहाँ पे किस सुल्तान पे आक्रमण, किसने सुल्तान ने आक्रमण किया था, ये पूछा गया। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा इल्तुतमिश ने, ठीक है, इल्तुतमिश ने आक्रमण किया था भारत पर। राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे आते हैं 9वें नंबर क्वेश्चन में। 9वें नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा आता है द लीड्स, ठीक है, लीड
लीड्स, द लीड्स बुक के लेखक कौन है? यहाँ पे पूछा गया कि द लीड्स, लीड्स पुस्तक, ठीक है, पुस्तक के लेखक कौन है? फर्स्ट ऑप्शन में दिया रिचर्ड निक्सन, रिचर्ड निक्सन, या फिर जगह एपीजे अब्दुल कलाम, या फिर जगह चेतन भगत, या फिर जगह रिचर्ड रियो, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमारा जो है रात को मैं आप सबको यहाँ पे 2 बजे, ठीक है, रात को यहाँ पे 2 बजे मैं आप सबको यहाँ पे क्लास रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, ताकि आपके लिए यहाँ पे जीडी का, क्योंकि आप सबका जीडी का एग्जाम हो चुका है, तो थोड़ा यहाँ पे एडजस्ट कर लेंगे, क्योंकि इतना नींद भी आ रहा है ना लगातार आप सबको यहाँ पे 2 बजे, पूरे दिन यहाँ पे 2 बजे से जगा हूँ अभी, लेकिन 2 घंटे के लिए मैं सो पाऊंगा, ठीक है। 2 ही 4 बजे फिर से आप सबके लिए यहाँ पे क्लास रिकॉर्डिंग करना पड़ जाता है, तो थोड़ा एडजस्ट कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है। थोड़ा हो जाता है नींद में, थोड़ा कुछ भी यहाँ पे बोल देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए पूछा गया था लीड्स पुस्तक के लेखक कौन है, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा कि रिचर्ड रिचर्ड निक्सन, ठीक है, रिचर्ड निक्सन द लीड्स पुस्तक के लेखक, राइट आंसर ये हो जाएगा। अब यहाँ पे आते हैं 10वें नंबर क्वेश्चन में। 10वें नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा आता है बैंक वोट नोट जारी करने वाला प्रथम देश कौन था? यहाँ पे पूछा गया है कि बैंक नोट जारी करने वाला प्रथम देश कौन सा था, ठीक है, प्रथम देश कौन है ये पूछा गया है। फर्स्ट ऑप्शन में स्विट्जरलैंड, या फिर जगह अमेरिका, या फिर चीन, या फिर जगह कि स्वीडन। तो नोट जारी करने वाला प्रथम मतलब कि कौन सा देश है? बैंक नोट जारी करने वाला प्रथम कौन देश है ये पूछा गया है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पे हमारा जो है स्वीडन जो है इसी ने बैंक नोट जारी किया था। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी राइट आंसर होगा। अब यहाँ पे आते हैं 11 नंबर क्वेश्चन में। 11 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा त्रिभुवन हवाई अड्डा कहाँ पर है? यहाँ पे पूछा गया कि त्रिभुवन, ठीक है, त्रिभुवन हवाई अड्डा कहाँ पर है ये पूछेगा। फर्स्ट ऑप्शन जकार्ता में, या फिर हो जाएगा मनीला में, या फिर काठमांडू में, या फिर हो जाएगा बगदाद में। तो यहाँ पे क्या पूछा गया है? यहाँ पे पूछा गया त्रिभुवन हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है ये पूछा गया है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा कि त्रिभुवन हवाई अड्डा कहाँ पे है? काठमांडू में। काठमांडू कहाँ पड़ता है? नेपाल में, ठीक है, काठमांडू नेपाल में पड़ता है। राइट आंसर सी हो जाएगा। अब यहाँ पे आते हैं 12 नंबर में। 12 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे आता है राष्ट्रीय गान प्रारंभ करने वाला पहला देश कौन था? यहाँ पे राष्ट्रीय गान पूछा गया है, ठीक है, राष्ट्रीय गान प्रारंभ, ठीक है, प्रारंभ प्रारंभ करने वाला पहला पहला देश कौन कौन है ये पूछा गया है। फर्स्ट ऑप्शन दिया ऑस्ट्रेलिया है, फिर जापान है, इंडोनेशिया, फिर अमेरिका है। तो जी कौन सा ऐसा कौन ये देश है जिसने अपना राष्ट्रगान पहला जो राष्ट्रगान गाया था, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन में क्या? फर्स्ट ऑप्शन तो मैंने आप सबको बता दिया, ऑप्शन बी। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर जो हो जाएगा जापान हो जाएगा, ठीक है, जो जिन्होंने राष्ट्रगान को प्रारंभ करने वाला पहला देश है, ठीक है, कौन सा? जापान। अब यहाँ पे आते हैं 13 नंबर क्वेश्चन में। 13 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा आता है सिविल सेवा परीक्षण प्रारंभ करने वाला पहला देश। यहाँ पे पूछा गया है कि सिविल सेवा, ठीक है, सिविल सेवा जो कि परीक्षा सिविल सेवा परीक्षा प्रारंभ करने वाला पहला देश कौन है? फर्स्ट में भारत, अमेरिका, या फिर जापान, या फिर हो जाएगा चीन। सिविल सेवा प्रारंभ करने वाला पहला देश कौन सा है? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ हो जाएगा चीन। राइट आंसर हो जाएगा जिन्होंने सिविल सेवा परीक्षा प्रारंभ किया था। राइट आंसर सी, राइट, सॉरी डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं 14 नंबर क्वेश्चन में। 14 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा आता है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? यहाँ पे पूछा गया कि प्रथम उपराष्ट्रपति कहाँ के? अमेरिका के, ठीक है, यूएसए के राष्ट्रपति कौन थे? उपराष्ट्रपति, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ कि जॉन एडम्स, ठीक है, एडम्स, या फिर विलियम कैरी, या फिर जॉर्ज बुश, या फिर जगह केविन जो कि क्यूटन, ठीक है। तो यहाँ पे प्रथम उपराष्ट्रपति पूछा है कहाँ का? यहाँ पे पूछा है हमसे संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? यहाँ पे हो जाएगा जॉन एडम्स, ठीक है, एडम्स जो थे प्रथम उपराष्ट्रपति यहाँ पे कहाँ के? अमेरिका के थे, ठीक। अब यहाँ पे आते हैं 15 नंबर। 15 नंबर में पूछा गया अशोक ने अपने किस लघु शिलालेख में अपना नाम अशोक अंतिम अंकित किया था, ठीक है। मतलब अशोक ने किस शिलालेख में, लघु शिलालेख में, ठीक है, लघु शिलालेख में अपना नाम, ठीक है, अपना नाम
अशोक अंकित करवाया, अशोक लिखवाया था, ये पूछा गया है। और ऑप्शन में दिया हुआ कि जो यहाँ पे मौस्की में, मौस्की या फिर जो गुर्जरा या फिर दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, जिसने वो कौन सा अभिलेख है जिसमें अशोक ने अपना नाम अंकित करा, अशोक लिखा था, ये पूछा गया है। यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे हमारा जो जाएगा सी राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि मौर्षकी और गुर्जरा में दोनों शिलालेख में अशोक ने अपना नाम शिलालेख अशोक बताया था। ठीक है, राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे हमारा जो जाएगा सी राइट आंसर हो जाएगा। और ये आपसे पूछ दिया जाएगा कि मौर्षकी जो कि मौर्षकी अभिलेख कहाँ पे थी, यहाँ पे कहाँ से मिला था, आंध्र प्रदेश में, एपी आंध्र प्रदेश में। और यहाँ पे गुर्जरा कहाँ पे मिला था, एमपी मतलब मध्य प्रदेश में। ठीक है, ये भी आपसे पूछ लिया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं 16 नंबर क्वेश्चन में। 16 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा पूछा गया है कि मुगल कालीन भारत में राज्य के आय का मुख्य स्रोत क्या था। यहाँ पे मुगल पूछा गया है कि मुगल कालीन, ठीक है, भारत में राज्य के आय का मुख्य स्रोत क्या था, आय का मुख्य स्रोत क्या था, ये पूछा गया मुगल कालीन में। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन है कृषि, सेकंड में पशुपालन, या फिर हो जाएगा लूटपाट, या फिर हो जाएगा भू राजस्व। ठीक है, तो यहाँ पे मुगल काल में भारत में राज्य आय क्या का मुख्य स्रोत क्या था, यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा भू राजस्व था। ठीक है, भू राजस्व, यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं 17 नंबर क्वेश्चन में। 17 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमें पूछा गया औरंगजेब द्वारा चलाया गया जिहाद का अर्थ क्या है। यहाँ पे पूछा गया है कि जिहाद का अर्थ का क्या अर्थ है। ठीक है, जिहाद का क्या अर्थ है, किसके द्वारा चलाया गया था, औरंगजेब द्वारा। ये भी पूछा जा सकता है कि जिहाद किसके द्वारा चलाया गया था, तो यहाँ पे हो जाएगा औरंगजेब द्वारा। और इसका अर्थ क्या होता है, जिहाद का अर्थ क्या होता है, ये पूछा गया है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन में क्या दिया, फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है कि दारुल इस्लामी, या फिर हो जाएगा कि शहीद इस्लाम, या फिर हो जाएगा शरीयत महान महान, या फिर हो जाएगा हुरियत महान। तो यहाँ पे जिहाद का मतलब क्या होता है, ये पूछा है, जिहाद का अर्थ क्या होता है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा दारुल इस्लामी। ठीक है, इस्लामी जो होता है, दाहुर इस्लामी हो जाता है, किसका अर्थ होता है, यहाँ पे जिहाद का अर्थ होता है। और यह किसके द्वारा चलाया गया था, तो औरंगजेब द्वारा। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं 18 नंबर में। 18 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा पूछा गया है कि अकबर के दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था। किसके दरबार में, अंग्रेज के जो कि अकबर के दरबार में आने वाला, ठीक है, आने वाला प्रथम पूछा है, प्रथम अंग्रेज कौन था। ठीक है, प्रथम अंग्रेज कौन था, किसके दरबार में, अकबर के दरबार में आने वाला। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन में दिया कि रॉबर्ट क्लाइव, या फिर कैप्टन हॉनसिंग, या फिर हो जाएगा कि राल्फ चिप, या फिर हो जाएगा मुंडो। तो यहाँ पे अकबर के दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे जो हो जाएगा राल्फ चिप। ठीक है, फीच हो जाएगा, फीच है। ठीक है, राल्फ फीच हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं 19 नंबर क्वेश्चन में। 19 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा गया सर्वोच्च न्यायालय का अपीलीय क्षेत्राधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है, अपीलीय पूछा गया। ठीक है, अपीलीय जो क्षेत्राधिकार होता है, ठीक है, क्षेत्राधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है। फर्स्ट अनुच्छेद 181, या फिर 173, सॉरी 133, या फिर अनुच्छेद 135, या फिर अनुच्छेद 137 के तहत किया जाता है। सर्वोच्च न्यायालय में अपीलीय क्षेत्र का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 133 के तहत किया जाता है। राइट आंसर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं 20 नंबर क्वेश्चन में। 20 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा गया ऑक्सीजन के बिना माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है, जिसने ऑक्सीजन के बिना, ठीक है, ऑक्सीजन के बिना माउंट एवरेस्ट पर, ठीक है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था, ये पूछा गया। फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ कि फुदोरजी, या फिर हो जाएगा जियो जो कि कार्ड, या फिर हो जाएगा ये सिपरा
थापा, सिपरा थापा या फिर हो जाएगा तेजन जॉनसन। किसने किसने बिना ऑक्सीजन के माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है, ये पूछा गया है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा फू दोरजी। फू दोरजी यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा। फू दोरजी ने पहला इंसान है जिन्होंने बिना ऑक्सीजन के माउंट एवरेस्ट पे चढ़ा था। राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हमने आप सबके लिए 20 क्वेश्चन करा दिया है। और यहाँ पे देखिए रात को मैं 2 बजे, ठीक है, 2 बजे आप सबके लिए क्लास कर रहा हूँ। ठीक है, क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो यहाँ पे थोड़ा एडजस्ट कर लेंगे, थोड़ा यहाँ पे नींद में कुछ मतलब वर्ड गलती भी हो जा रहा है। ठीक है, तो चलिए आज का क्लास हमारा जो है यहीं तक रहने वाला है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। जो लोग यहाँ पे हमारे चैनल पे नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्लास को जो है लाइक कर लेंगे, क्लास को लाइक कर लेंगे और शेयर कर देंगे अपने सारे ग्रुप में, ताकि और भी स्टूडेंट जुड़ते रहे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट क्लास के साथ। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।